तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पे आप हमारे क्लास में विजिट कर चुके हो तो आपको केमिस्ट्री में कतई एकदम टेंशन लेने को ही नहीं है, क्योंकि हम एकदम आपके लिए श्योर एकदम जो छपे होते हैं हर साल जो छपते हैं क्वेश्चन, वही आपके लिए हमने रखे हैं। तो क्या है भैया, 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मात्र भैया अगर आप इन 50 टॉपिक को देख लेते हो अच्छी तरह से, कितने भैया 50 टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हो इसमें, तो आपके यहाँ से पूरे के पूरे भैया 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और फेल तो किसी का बाप भी नहीं कर पाएगा, आपको इतना ध्यान रखना। और इसमें टॉपिक की बात करें भैया, इसमें हमने डिवाइडेड किए हैं। तो पहले है भैया, पहले क्या है भैया, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। फिर दूसरा है महत्वपूर्ण नियम इसमें बताएंगे। फिर तीसरा है महत्वपूर्ण परीक्षण जो होते हैं। और फिर महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें आपके इस प्रकार के भैया, इस टाइप के 4 टाइप के आपके टॉपिक बनते हैं। 4 टाइप के आपके टॉपिक पूछे जाते हैं हर साल। तो भैया चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं उन टॉपिक को जो कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। तो पहले हम बताएंगे भैया ऐसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो भैया महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको कौन कौन सी पक्के याद करने को हैं जो हर साल छपती हैं। तो पहले मोलरता और मोललता एक नंबर की पूछी जाती हैं, दोनों 2 नंबर की बन जाती हैं। और इसको भैया इन दोनों टॉपिक को एकदम छोड़ के मत जाना है, कतई मत जाना है, क्योंकि अगर इसकी परिभाषा नहीं पूछता है तो 2 नंबर का मोलरता या मोललता पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है। कितना भैया, एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का पूछ लेता है। और 7 से मतलब 6 से 7 सेट में, तो हर सेट में इससे भैया इससे दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसलिए कहते हैं भैया छोड़ के मत जाना, कसम से बता रहे हैं आपको। फिर तीसरा देख लो भैया, मोल अंश या मोल प्रभाज। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 100% छपेगा भैया। आपके कोई भी सेट फंस जाए, आपका यहाँ से भैया एक सवाल या परिभाषा सवाल या परिभाषा एक, आपके कोई भी सेट उठा लेना, एक मिलेगा, परिभाषा मिलेगी, नहीं तो सवाल मिलेगा, एक तो मिलना ही मिलना है। फिर आ जाइए भैया क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। यहाँ से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। एक नंबर की परिभाषा पूछेगा, एक नंबर की परिभाषा पूछेगा, या क्या पूछेगा भैया, यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल भैया 2 नंबर का पूछ सकता है, अगर परिभाषा और न्यूमेरिकल पूछ लिया तो 4 नंबर का बन जाएगा। और दूसरी बात बता दें भैया आपको, यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से अगर 5 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो आपके यहाँ से 7 नंबर, कितने भैया 7 नंबर तैयार हो जाएंगे। अगर आप 5 टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपके ईजिली तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भैया जो पहला पार्ट है केमिस्ट्री में, उससे भैया ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, यही सब पूछता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सवाल पूछता है और परिभाषा 2-3 है वही पूछता है। फिर आ जाइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, परासरण दाब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट ही टॉपिक रखे हैं और 100% तैयार करके जाना आप, क्योंकि परासरण दाब और पूछता है। फिर आ जाइए विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, इम्पोर्टेंट है बात इतना नहीं, फिर भी भैया पढ़ के जाना, क्योंकि इसे 2 नंबर में पूछ लेता है। तो चलिए भैया अब देख लेते हैं 8वां क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि इतनी बार भैया ये रिपीटेड हो चुका है। फिर आ जाइए भैया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता। इनमें से भैया इन तीनों टॉपिक में से तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपका 2 नंबर का 200% फंसेगा, क्योंकि ये 7 सेट में 3 टॉपिक रखे जाते हैं। ठीक है, पैटर्न के आधारित पे मैं बता रहा हूँ आपको।
फिर आ जाइए इधर। फिर देखते हैं संक्रमण तत्व, या जिसे हम डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, और 13वां है अंतः संक्रमण तत्व, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इसमें से भैया अगर आप दोनों तैयार कर लेते हो तो आपके यहाँ से 3 से 5 नंबर 100% तैयार हो जाएंगे। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके आने के चांस 200% है, क्योंकि जो भैया चौथा चैप्टर है, पहली बुक का लास्ट वाला चैप्टर है, उससे है एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक लास्ट वाले चैप्टर से हैं, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 से 3 टॉपिक जो हैं वही पूछे जाते हैं, और 5 नंबर का बनता है, उससे 5 से 7 नंबर का उसमें बनता है। कभी IUPAC नेमिंग पूछ लेता है, कभी ये सब पूछ लेता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। फिर अजीब है लेंथेनाइट संकुचन, ये भी भैया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी लास्ट वाले चैप्टर से है। फिर आ जाइए इधर, फिर आ जाइए इधर भैया। अब क्या है, अब है आपके इधर लिगेंड क्या है, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, ये भी भैया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पूछेगा तो पूरे 5 नंबर में इस टॉपिक को पूछता है। ये भी भैया सेकेंड केमिस्ट्री के लास्ट वाले चैप्टर से है। तो अब आ जाते हैं भैया, जो यहाँ से दूसरी वाली केमिस्ट्री चालू होती है, दूसरी मतलब जो सेकेंड वाली केमिस्ट्री है वो चालू होगी यहाँ पे, और ये सब फर्स्ट वाली केमिस्ट्री के थे क्वेश्चन, ये सेकेंड वाली के हैं। तो 16वां देखते हैं यहाँ पे, DDT क्या है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे एक तरह से और पूछता है, ऐसे पूछेगा डाई टेट्राक्लोराइड ऐसे करके पूछता है, तो कैसे भी पूछे आपको क्या है उत्तर ही देना है, ठीक है। ये भी भैया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन क्या है, ये भी भैया दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से भैया 2 नंबर की परिभाषाएं बनती हैं। और आपको अब बताएंगे कौन कौन से सिद्धांत एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला भैया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता आबंध, जिसे BBT बोलते हैं, और बर्जन सिद्धांत। अगर ये 3 तैयार कर लेते हो, कितने भैया 3 तैयार कर लेते हो, तो आपका यहाँ से क्या भैया 100% यहाँ से फंसने वाला है आपका। चलिए अब देखते हैं भैया अभिक्रियाएं SN1 और SN2, ये तो भैया नया चैप्टर है, नई अभिक्रियाएं जो जुड़ी हैं, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें तैयार करके जाना भैया। फिर क्या है भैया 3 नंबर का 2025 में 3 सेट में आया था, क्या है अल्कोहल का वर्गीकरण, मतलब पूछेगा अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पूछता है, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार आने के फुल चांस हैं इसमें। फिर क्या है भैया ग्लूकोज क्या है, अम्ल, एमिनो अम्ल और प्रोटीन, इनमें से भैया आपका 100% 200% गारंटी ले लो भैया, एक फंसेगा, क्योंकि 2 नंबर का टॉपिक ये है। और फिर क्या है विटामिन क्या है, विटामिन से रिलेटेड भैया 1 से पूरे के पूरे 5 नंबर आने की संभावना है। 2024 में 2 सेट में ये भैया 2 सेट में आया था पूरे के पूरे 5 नंबर में, और जो बची हुई भैया कितनी 60 सेट बनती, 5 सेट में आया था 1 से 2 नंबर में। तो इसका हर साल रोल रहता है 1 से 2 नंबर से 5 नंबर तक आने के। तो भैया आपसे हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपको 1 से 5 नंबर पक्के करने हैं बहुविकल्प MCQ से लॉन्ग क्वेश्चन तक, तो विटामिन जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन। फिर हम कह रहे हैं भैया इसे ज़रूर तैयार कर लेना। तो आप अगर 28 परिभाषा याद कर लेते हो तो आपके 10 से 15 नंबर परिभाषाओं से बन जाएंगे, कम से कम 15 से 20 नंबर आपके परिभाषा से बन जाएंगे। तो हम बता रहे हैं आपको, अगर 28 परिभाषाएं आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर आ जाइए इधर, फिर क्या है भैया, इधर है महत्वपूर्ण नियम। तो ये नियम कौन कौन से महत्वपूर्ण, अगर आपने ये 5 नियम पढ़ लिए तो आपके भैया 5 नंबर 100% नहीं 200% पक्के हो जाएंगे। को पहला कौन सा नियम है भैया, हेनरी का नियम, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर क्या दूसरा है राउल्ट का नियम, इसे तो तुम 200% तैयार करके जाना, क्योंकि अगर इस पे नियम नहीं पूछेगा तो एक न्यूमेरिकल सजेस्ट करेगा आपको याद करने के लिए, तो इतना ध्यान रखना। फिर आ जाइए तीसरा क्या है,
तीसरा क्या है, कोलोराउस का नियम, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें वो वाला नियम आ जाता है, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता वाला इसमें आ जाता है। तो ऐसे बोलेगा कोलोराउस का नियम 2 प्रकार के होते हैं, उसमें वही सब ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है। और इस पे भी भैया, अगर इस पे न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ से भैया समझ लो 7 नंबर तक आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का ये और 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछ देता है एक साथ। और राउल्ट का नियम कभी कभी 4 नंबर में पूछ देता है, राउल्ट का नियम। और कभी कभी नहीं, ये पूछा जाता है भैया, हर साल पूछा जाता है। फिर आ जाइए भैया, फेराडे का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नर्व्स समीकरण, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर भैया आप ये 5 नियम तैयार कर लेते हो, हम आपको बता रहे हैं फेराडे का नियम, और आप 4 इसे हटा दीजिए, 4 रखिए। अगर आप 4 नियम तैयार कर लेते हो तो आपके 6 से 7 नंबर 100% तैयार हो जाएंगे। और इनके ऊपर न्यूमेरिकल जो फार्मूलास हैं वो भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आने के 70% और नियम वगैरह आने के भी 100% होता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लेना। फिर आ जाइए भैया, अब देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षण। क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण परीक्षण भी भैया एक परीक्षण 3 नंबर का 200% आता है, क्योंकि ये सेट में है, ये सिलेबस में है। और 3 परीक्षण जो हर साल आते हैं, 4 परीक्षण अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ ली, और एकदम वेरी वेरी सरल होते हैं और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये आपने 4 परीक्षण पढ़ लिए तो आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा, ल्यूकास परीक्षण, और फिर है दूसरा फेलिंग विलियन, फिर है टॉलिन अभिकारमक, फिर है मॉलिस परीक्षण। अगर आपने 3 परीक्षण याद कर लिए तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना ध्यान रखना भैया। ठीक है, अगर आप ये छोड़ देते हो तो भी कोई बात नहीं है, बट याद करके जाना, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है जो आपने अनुमान नहीं किया होगा। तो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं भैया, और बढ़ते हैं प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में आपको बताएंगे क्या क्या याद करना है भैया। प्रयोगशाला विधि, अगर आप भैया ये 5 प्रयोगशाला विधि याद कर लेते हो, 5 प्रयोगशाला विधि याद कर लेते हो, तो आपका 5 नंबर का एक प्रयोगशाला हर साल आती है। 5 टॉपिक में से 5 नंबर की एक प्रयोगशाला विधि 100% नहीं 200% हम गारंटी लेते हैं। हर साल यही 5 प्रयोगशाला विधि 7 सेट में रखी जाती हैं। तो पहले क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहली वाली ही, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसे आप अपने प्रैक्टिकल के लिए भी भैया तैयार कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल के लिए आप तैयार कर लोगे और आप, तो प्रैक्टिकल में 30 नंबर आपके तैयार होंगे, साथ में 5 नंबर आपके एग्ज़ाम के भी तैयार हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। इतना ये वाली नहीं है, क्लोरोफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए भैया, दूसरी क्या, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, अभी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इतनी नहीं है। फिर क्या है, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट आपको सब याद करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 से 2 नंबर में भी पूछ देता है। एक अभिक्रिया, कभी 2 अभिक्रियाएँ पूछ देता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से भी भैया टॉपिक बनता है। हर प्रयोगशाला से एक टॉपिक बनेगा, 1 नंबर का बने या 2 नंबर का बने या 3 नंबर का बने, बट बनेगा। एक से पूछ लेगा भैया क्लोरोबेंजीन का सूत्र बताओ, एथिल अल्कोहल का सूत्र बताओ, तो ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, फिर क्या भैया, फिर देखते हैं डाई एथिल एथिल बनाने की प्रयोगशाला विधि। इससे भैया आपका 1 से 5 नंबर आने का, 1 से 5 नंबर तक पूछने का ये क्वेश्चन दम रखता है, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 1 से 5 नंबर पक्के करने हैं तो भैया एक टॉपिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि से भैया 1 नंबर से 2 नंबर का 100% पूछेगा, इतना श्योर है, और आप इसे 100% मान के चलिए। फिर आ जाए भैया एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो भैया छोड़ के मत जाना। अगर हम आपको सजेस्ट करेंगे तो भैया पहली वाली और ए वाली तो एकदम 200% आप तैयार करके जाना। फिर आ जाइए भैया, जो महत्वपूर्ण अंतर, ये अगर आप 3 अंतर पढ़ लेते हो, तो आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अंतर भी
सातों सेट में अंतर पूछे जाते हैं। एक अंतर सातों सेट में रखा जाता है। अब इन अगर आप सबसे ज़्यादा आज 2018 से 2025 तक सबसे ज़्यादा अंतर जो पूछे गए हैं, ये 3 अंतर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तभी इन्हें हमने 3 ही रखा है, क्योंकि आपके पास 1 महीना रह गया है पेपर के लिए, ठीक है। 1 से 1.5 महीना रह गया है, उसमें अगर ये चीज़ें तैयार कर लेते हो तो आपके लिए 70 में से कम 60 नंबर खींचने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एकदम रिपीटेड वाले हैं। तो भैया फिर दूसरा क्या है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्विन सेल में अंतर, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में भैया 2025 में शाहजहानपुर में आया हुआ है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा अंतर। फिर आ जाइए भैया दूसरा देख लीजिए, अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर आ जाइए डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 3 अंतर पढ़ लेते हो तो आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा आज तक पूछे जाने वाले अंतर हैं। तो चलिए इन्हें भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब देखते हैं भैया नाम वाली अभिक्रियाएँ अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 5 से 10 नंबर पक्के होते हैं। 5 से 10 नंबर आपके नाम वाली रिएक्शन में तैयार हो जाते हैं। तो क्या है भैया, पहली वुरचर फिटिंग अभिक्रिया और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और फिर दूसरी है ब्रोटेज अभिक्रिया, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और फिर है फिटिंग अभिक्रिया। अगर आप ये 3 अभिक्रिया तैयार कर लेते हो तो एक 200% फंसेगी। क्यों बोल रहे हैं भैया, ये भैया श्योर होता है, ये आएगा तो आएगा, क्योंकि इतनी बार भैया ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर आ जाइए भैया इधर, फिर क्या है फ्रिडल क्रॉस्ट अभिक्रिया, ये भी भैया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये 10 अभिक्रियाएँ आप पढ़ लेते हो, 10 अभिक्रियाएँ पढ़ लेते हो तो आपके क्या होता है जब, क्या यहीं से बनता है, क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करोगे, ये भी भैया यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन। 10 अभिक्रियाएँ आप पढ़ लेते हो, ठीक है। फिर क्या है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है भैया कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है भैया विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। अगर मुझे आपको यकीन नहीं हो मेरी बातों पे तो कमेंट में गाली जरूर देना, और अपने भाई बहन से भी पूछ लेना कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। फिर आ जाइए भैया केनी-ज़ेरो अभिक्रिया, फिर कार्विल एमीन अभिक्रिया, फिर हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी भैया देख लीजिए अच्छी तरह से, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एकदम 200% आने वाले चांसेस इनके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही भैया, देख लीजिए अच्छी तरह से। तो ये रहे आपके टॉपिक, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इन टॉपिक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो हम मान के चलेंगे आपके यहाँ से कम से कम 60 नंबर, 70 में से 60 नंबर तो 200% तैयार हो जाएंगे। 200% भैया तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतने रिपीटेड एक क्वेश्चन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरा दबा दीजिए, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर बायो का चाहिए हो मोस्ट इम्पोर्टेंट संपूर्ण क्वेश्चन तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में, हम आपको बता देंगे भैया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बायो के लिए आपको क्लास चाहिए है कि नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।